आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बड़े ही अहम कौमी मसले पर हमने बुलाई है। आप हज़रात की बहुत मेहरबानी। और ये कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं है, ये कोई नंबर बनाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क में आज एक बहुत बड़ा मसला, शायद हमारी 72 साल तारीख में जो बड़े मसाइल मुल्क को आए हैं उसके अंदर इसका एक बड़ी हद तक ये उनके अहम तरीन मसलों में से है जो अवाम को इफ़ेक्ट करना शुरू हो गया है और बड़ी तेज़ी से फैलेगा। जो ये कोरोना वायरस का मामला है ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है। आप हज़रात दुनिया को देख लें कि फ्रांस में एक केस था और 17 दिन बाद 40,000 केस थे। स्पेन के अंदर एक केस था, 17 दिन बाद 1.25 लाख केस थे। तो यहाँ पर हमारे बॉर्डर पे जो हुआ वो आप सब हज़रात जानते हैं, उसमें जिक्र करूँगा। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि एक यूनिफाइड रिस्पांस पाकिस्तान का इस चीज़ के ख़िलाफ़ हो। हुकूमत जो है उसकी कम से कम हमें तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहे हैं। हर रोज़ मुख्तलिफ बयानात आते हैं, मिनिस्टर कुछ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ कहते हैं, सूबाई चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, गवर्नमेंट के स्पोक्समैन कुछ और कह रहे हैं। तो एक जो कोऑर्डिनेटेड बात है वो नज़र नहीं आती। तो उसमें आज हमारे ख्याल में हर लम्हा कीमती है। हमने कई हफ्ते ज़ाया कर दिए बदकिस्मती से। इसकी कंटेनमेंट पहले से शुरू करते, इसका एक यूनिफाइड रिस्पांस होता तो आज ये हालात ना होते। इसकी हकीकत क्या है? कोरोना वायरस का ना कोई कॉज है, ना इसकी कोई वजह पता है, ना इसका कोई इलाज है। ये बुनियादी बातें हैं। हुकूमत को चाहिए था कि सबसे पहले एक अवेयरनेस कैंपेन होती जो पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताया जाता कि ये कोरोना वायरस है क्या, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये 3 बातें हैं जो पूरी दुनिया ने की हैं। हम आज तक इससे भी महरूम हैं। टीवी पर वज़रा आते हैं, कुछ और बयान करते हैं, कभी कोई क्या कहता है। पूरी दुनिया ने आज एक कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी बनाई है, एक सोशल डिस्टेंसिंग की स्ट्रेटजी बनाई है और फिर उसको जो लोग बीमार हुए हैं उनको मैनेज करने की स्ट्रेटजी बनाई है। ये 3 इसके हिस्से हैं। कोई ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड या सोफिस्टिकेटेड बात नहीं है। हमारी हुकूमत ये करने से भी कासिर रही है। तो आज सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि एक स्ट्रेटजी, सिंपल स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसको इमीडिएटली पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने 136 सफ़े का एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। जब तक हम उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कई महीने दरकार हैं। यहाँ बात घंटों की है। ये बदनसीबी है कि आज हुकूमत के पास कोई रिस्पांस इस थ्रेट के लिए नहीं है। हमने कौमी असम्बली में पिछले जुमे को इस मामले को उठाया था और बड़ी रिलक्टेंटली उस दिन इस पर स्पीकर साहब ने इजाज़त दी कि हम इस पर बात कर सकें। हम उससे जब से असम्बली का इजलास शुरू हुआ मंडे से हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाले हुए थे क्योंकि और कोई तहरीक को लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन वो जो तहरीकें थीं वो एजेंडे पर ना आ सकें तो मजबूरन आखिरी दिन हमने स्पीकर साहब से गुजारिश की, उन्होंने मेहरबानी फरमाई, हमने इस पर बात की। और उस दिन जो वज़ीर थे वहाँ पर जिसने जवाब दिया उस हमारी बातों का, उन्होंने कहा जी ये कोई मसला नहीं है पाकिस्तान में। हमने हुकूमत पूरी तरह इस मामले को समझती है और इसको हल करने के लिए हमने स्ट्रेटजी तैयार की हुई है और हम इसको मैनेज कर रहे हैं। ये पिछले जुमे को कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पर ये सब बातें मौजूद हैं कि हुकूमत के वज़ीर ने, जो वज़ीर तालीम थे, वज़ीर सेहत बदकिस्मती से ऐवान में नहीं आते और ना ही वो
کہیں آتے ہیں کسی اور موضوع پر بات کرنے ضرور آتے ہیں، لیکن اس پر نہیں آتے۔ آج انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ آئیں گے، کیا بتائیں گے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہ حکومت کا رسپانس آج تک یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور ہم نے اس کو حل کرنے کے سارے بندوبست کیے ہوئے ہیں۔ اب جو ہوا ہے وہ بھی بڑا بدقسم، ہم اس پہ میں نے پھر کہا کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے، لیکن یہ حقائق عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کرونا وائرس باہر سے آیا، ہمارے ملک میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ ایران سے آئے، ان کو ہم بارڈر پر مینج کرنے میں ناکام رہے۔ صوبائی حکومت نے کہا ہے کہ یہ وفاقی حکومت کا کام تھا، اور جس طرح ایران کے بارڈر پر تفتان میں اس کو مینج کیا گیا، اتنی بڑی فیلیور میں نہیں سمجھتا کہ بڑی پاکستان کی تاریخ میں ہو سکتی ہے۔ آپ نے ٹینٹ لگائے، اس میں بیمار اور صحت مند لوگوں کو اکٹھے رکھا، لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، کچھ سندھ میں پہنچ گئے۔ سندھ کی گورنمنٹ کا رسپانس پھر بھی دوسری صوبائی حکومتوں سے بہتر تھا، انہوں نے لوگوں کا پیچھا بھی کیا، ان کو ٹیسٹ بھی کیا، اور جتنے لوگ وہ ٹیسٹ کر سکے ان میں سے آدھے جو ہیں ان کے اندر کرونا وائرس پایا گیا۔ تو یہ ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ جو اس قافلے میں لوگ تھے اس میں سے آدھے جو لوگ تھے وہ کرونا وائرس کا شکار تھے۔